बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल फॉरवर्ड जो पोस्ट हैं वहाँ पर गए थे और वहाँ से हमने आपको जो इंडिया की साइड है जिन पोस्टों को हमने हिट किया था वो आपको बताया था, और जिस तरह हमारे जवानों ने, हमारी पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, उनकी तोपें खामोश करवाईं, उनकी पोस्टों को तबाह किया, वो सारा कुछ हमने आपको दिखा चुके हैं। और हमने आपको जो सोल्जर्स थे उनसे भी मुलाकात करवाई, उनसे भी बात की और उनका जज्बा आपको दिखाया कि किस जज्बे से आपकी फ़ौज यहाँ पर लड़ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। आज दूसरे दिन हम पहुँचे हैं चपाड़ गाँव, और ये चपाड़ गाँव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने है। थोड़ा ही फासला है यहाँ से, जो ज़ीरो लाइन है बिल्कुल यहाँ से नज़र आती है। और जो मेरे पीछे पहाड़ नज़र आपको आ रहे हैं ये इंडिया के पहाड़ हैं। उस साइड पे ये सारे पहाड़ इंडिया के पास हैं और वहाँ से जो है इंडिया फायर करता है इस सिविलियन आबादी पर। दिखाना आपको ये है कि जब 6 और 7 मई की रात को ये शेलिंग शुरू हुई इंडिया की, तो उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। सिविलियन जो मासूम शहरी हैं वो शहीद हुए, कुछ ख़वातीन जो है वो यहाँ पर शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हुए और लोगों की इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। चपाड़ गाँव के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उस वक़्त क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा, और फिर हम आपको लेके चलेंगे उस घर जिस घर में ख़वातीन शहीद हुई और इस शेलिंग से उन ख़वातीन को शहीद किया गया और उनके घर को भी तबाह किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है सर? जी ज़फ़र इकबाल कियानी, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हूँ, यूनियन काउंसिल चपाड़ का, ज़िला पुंछ से। ज़फ़र साहब, ज़रा बताइएगा मुझे कि जब ये 6 और 7 तारीख की रात को शेलिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त क्या मंजर था और जो यहाँ पे नुकसान पहुँचा उसके बारे में बताइएगा। सर, 6 और 7 की दरमियानी रात को जब इंडिया ने अचानक यहाँ सिविल आबादी को हिट किया, तो चूँकि हमारी जो पाक फ़ौज के जवान थे वो तो अपनी पोस्टों से उनको जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने बुखलाहट करके यहाँ हमारी सिविल आबादी को हिट किया और यहाँ से हमारी एक ही घर में 3 औरतें शहीद हुई और एक बच्ची ज़ख्मी हुई। और वो घर ये बिल्कुल आपको हम थोड़ी देर में दिखाएँगे। और वो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमारे लोगों के जो हौसले थे वो अब भी और उस वक़्त भी बिल्कुल बिला खौफ और अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े थे। तो नुकसान क्या हुआ, कितने लोग शहीद हुए थे? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये मेरी यूसी में 3 आदमी शहीद हुए और 3 ज़ख्मी हुए थे, और ये सिविलियन आबादी पर चूँकि वो गोलाबारी कर रहे थे। ख़वातीन शहीद हुई यहाँ पे? जी, 3 ख़वातीन शहीद हुई और 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई और 1 मर्द ज़ख्मी हुआ। तो आप काउंसलर हैं कियानी साहब, जब ज़ाहिर बात है शेलिंग होती है, हमारी पाक फ़ौज के जवान भी भरपूर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को मजबूर किया कि वो सफ़ेद परचम लहरा के माफ़ी मांगे कि सफ़ेद परचम लहरा दी गया है। तो उस वक़्त अवाम का क्या जज्बा था और जो यहाँ की सिविलियन आबादी है वो किस तरह जो है वो इस सारी सूरत हाल का मुकाबला कर रही थी? सर, ये देखिए कि इससे पहले भी यहाँ वार होती रही, लेकिन इस बार चूँकि इंडिया ने बिला इश्तिहाल फायरिंग जब शुरू की तो हमारी आर्मी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इस कदर जवाब हुआ और हमारे लोग जो है उनके हौसले इस कदर बुलंद थे, वो अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना थे। तो उसके जवाब में इंडिया की वो पोस्टें जो मुतासर हुई, उन्होंने एकदम सफ़ेद झंडा लहराया और उस वक्त हमारे लोग जो थे वो अपनी आर्मी के साथ इस जज्बे के साथ थे कि हम इंशाअल्लाह ताला इंडिया के साथ भरपूर जंग करेंगे और उसका जवाब देंगे, चूँकि वो निहत्ते लोगों पर जो बमबारी कर रहा है। बिल्कुल निहत्ते लोगों पर बमबारी कर रहा था और हमारी जो आवाम है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आइए उनके बात करते हैं। जी, हम बात करेंगे बाकी जो देहाती हैं यहाँ पे, उनसे पूछेंगे कि उस वक्त क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद हुसैन दीवाना, रिटायर्ड डिस्पेंसर। अच्छा सर, बताइएगा आप जब ये शेलिंग शुरू हुई और आप खुद जो है वो हेल्थ से हैं, तिब्बी इमदाद भी लोगों को देते होंगे, तो उस वक़्त क्या जज्बा था आप लोगों का जब शेलिंग शुरू हुई? कोई डर, कोई खौफ? कोई दुश्मन ने जब अचानक ये इस देहात में हम ज़ीरो लाइन पर बॉर्डर लाइन के करीब हैं
और हमारा इलाका बिल्कुल हिट में सामने है, तो उस वक्त तो जी ये चाह रहा था कि खून का एक कतरा भी है तो अपनी फौज के साथ दे दूं। कि बेगुनाह शहरियों को उन्होंने ज़बह किया, खून रेजी की। छोटे बच्चों का क्या कसूर, हमारा क्या कसूर? तो यही है कि हम मुसलमान हो गए तो इस वजह से उन्होंने ये काम किए। हमारा अब भी जज्बा इंशाल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। खून का एक कतरा भी पाक फौज के लिए वाक़िफ़। अच्छा, खून के आखिरी कतरे तक? बिल्कुल। तो मासूम बुज़दिल दुश्मन है, मासूम ख़वातीन को निशाना बनाता है। सर हमारी फौज ने तो वो कारकर्दगी दिखाई जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारे जवानों ने वो किया, उनकी तोपों को, उनके फायर को खामोश किया और उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि हार के हम, आप जीत के हम हार गए। तो इतना जालिम दुश्मन है कि उसने ख़वातीन को भी नहीं बख्शा? नहीं बख्शा, बेगुनाह शहरियों को नहीं बख्शा उसने। और ये जनाब बैनुल-अक़वामी मुत्तहिदा के कानून में है कि सिविल शहरियों का खैर उनको निशाना नहीं बना सकते हैं। तो इन्होंने वो करके दिखाया कि ये जालिम कहीं कहाँ के काफिर तो काफिर ही हैं सर। लेकिन वो ये सोच रहा था कि शायद हमारी आवाम डर जाएगी। हाँ, हमारी आवाम डर जाएगी, लेकिन हमारी आवाम पाक फौज जिंदाबाद, हमारी पाक फौज। हमारे जवानों ने डट के मुकाबला किया दुश्मन का, मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी तोपों को खामोश किया। यहाँ इस गांव में आप लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। जी जी। तो बच्चों में कोई डर खौफ? कोई बच्चों में भी कोई डर खौफ नहीं है, वो भी दलेर हैं, पाक फौज के साथ हैं। बूढ़े जवान वो पाक फौज के साथ हैं। यहाँ पे हर बंदा जो है वो खड़ा है इस मुल्क के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए, और बता रहे हैं कि खून के आखिरी कतरे तक जो है हम लड़ेंगे और पाक फौज का साथ देंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? सादिक भाई, बताइएगा कि आप तो बिल्कुल सामने हैं दुश्मन के, और जब भी फायर होता है तो सबसे पहले आप निशाना बनते हैं। वो हमारे पाक फौज के जवान जो है जवाब देते हैं, लेकिन आपका जज्बा कहाँ पे होता है, कैसा होता है कि आप पाक फौज के साथ खड़े होकर शान बशाना लड़ रहे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज हमारी डट के मुकाबला करती है और हम भी इंशाअल्लाह शाना बशाना फ़ौज के हम भी खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल सामने जो भी फायर होता है इंडिया की तरफ से शेलिंग आती है, आप उसका निशाना बनते हैं। तो कभी सोचा कि यहाँ से निकल जाएं, किसी और एरिया में चले जाएं? नहीं, हम अपना मुल्क छोड़ के, अपना पाकिस्तान, अपना कश्मीर छोड़ के हमको किसी जगह पे नहीं जाते हैं। हम दुश्मन का डट के मुकाबला करेंगे। डट के मुकाबला करते हैं। और बाबा जी, आपका नाम क्या है? साहब, ज़ाहिर बात है जब शेल आते हैं तो आपके घरों को नुकसान पहुंचता है, तो कोई डर, कोई खौफ? कोई नहीं, खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं है सर। कोई डर नहीं है? नहीं, डर नहीं है, कोई बच्चों ना डर नहीं है, कुछ से डर नहीं। अपना दीन पीछे लड़सा, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लिए। हाँ। तो दुश्मन को क्या पैगाम देंगे कि वो जो है आम मासूम शहरियों को निशाना बनाता है? वो देने जी, वो दुश्मनी देने जी, वो तो सारा जज्बा है कि आसम दीन पीछे मर जा। दुश्मन है, और दुश्मन को जो है वो यही पैगाम है कि हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद अतीक सर। अच्छा, शेलिंग होती है, और शेलिंग में कई लोग जो है वो सोचते हैं कि यार रोज़ शेलिंग होती है या कोई नसीज फायर की वायलेशन होती है तो ये इलाका छोड़ दें। कभी सोचा आपने? नहीं नहीं सर, हम हुसैनी लश्कर के पैरोकार हैं, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। अच्छा। तो हमारी जो तारीख, जो इस्लाम की 1400 साल पुरानी तारीख है, तो कश्मीर में भी आपको पता 70 साल से ये कश्मीरी कुर्बानी दे रहे हैं। हमारी औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। हम बिल्कुल दुश्मन से बिल्कुल डर खौफ कोई हमें परवाह नहीं है। हम मज़ीद 1000 साल जंग जो है ना, वो भी कश्मीरी लड़ने के लिए तैयार है, और इंशाअल्लाह कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा। वाह, बिल्कुल एक दिन आएगा कि जो है वो कश्मीर आज़ाद होगा। तो जब ये जंग शुरू हुई थी, बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया था जब 6 और 7 की दरमियानी रात को उन्होंने बिला इख्तियार फायरिंग शुरू कर दी। तो लोगों का जज्बा क्या था? आप लोग पहुँचे अपने पाक फौज के साथ खड़ा होने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, हम पाक फौज के साथ शाना बिशाना थे। ये जंग सर हमारे लिए नॉर्मल बात है। 65 की जंग हमने लड़ी है, 71 की हमने लड़ी, 99 की हमने लड़ी, 17 को भी खैर। ये चौथी 5वीं जंग है। जो बूढ़े हमारे वो तो सब ये जंगें लड़ चुके हैं। जो हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके भी जज्बात जो है ना बहुत बुलंद है, और पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई की है और दुश्मन के मौसर जवाब दिया है। और इंशाअल्लाह
एक दिन आएगा ये कश्मीर आज़ाद होगा, आज़ादी का परचम कश्मीर में लहराएगा इंशाअल्लाह। जब जंग होती है तो जो फौजें हैं वो कहती हैं कि सिविलियन आबादी को निशाना ना बनाया जाए, ये बाकी लोगों को निशाना, लेकिन हमारा दुश्मन जो है बड़ा जो है उसको ज़रा ख्याल नहीं है कि यहाँ पे मासूम शहरी हैं, ख़वातीन हैं, उनको निशाना बनाते हैं। सर दुश्मन हमारा बहुत मकार है, हमारा फौजी नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, मुकम्मल सिविल आबादी को टारगेट किया गया और यहाँ पर सैकड़ों मकान मसमार हुए। इस यूसी में जो तकरीबन 3 शहादतें हुई हैं और 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं, मकानों की बहुत ज़्यादा शेलिंग से तबाही हुई है। दुश्मन का जो टारगेट ही है ना वो सिर्फ सिविल आबादी है, सिविल आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है क्योंकि आबादी इधर बहुत ज़्यादा है। तो दुश्मन का काम यही है कि बस कश्मीरी शहीद हो, उसका मिशन ही यही है, बस कश्मीरियों को ख़त्म करना है। कुछ तो हिंदुस्तान से उसने हिंदू आबाद किए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, इधर तो अल्लाह के फजलो करम से हिंदू तो आबाद नहीं कर सकता ना आज़ाद कश्मीर के अंदर, सिर्फ वो यही कर सकता है कि मुसलमानों को ख़त्म कर रहा है और मुसलमानों की जो आबादी है वो दिन ब दिन शहीद करके कम कर रहा है। तो इस्लाम ख़त्म कर लेगा वो इंशाअल्लाह नहीं, हम हसैनी लश्कर के पैरोकार हैं, तो 1400 साल पुरानी तारीख है, इंशाअल्लाह तो एक दिन ज़रूर कश्मीर आज़ाद हो। तो बच्चे हैं यहाँ पे, ख़वातीन हैं, आपके रोज़मर्रा मामूलात हैं, डर खौफ बिल्कुल नहीं रहा। डर खौफ तो कश्मीरियों के अंदर आपको बोला 70 साल से जंग लड़े, लेकिन हमारे लिए जो प्रॉब्लम रही है ना, देखे ना ये हमारा जो सिस्टम है तालीमी निज़ाम मफलूज रहा है, 4-5 दिन लोगों का बिज़नेस मफलूज रहा है, शहर बंद रहे, ये कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम हुई, लेकिन जंग के लिए और हम वक्त तैयार थे, जंग के लिए हम वक्त तैयार थे और जंग के लिए तैयार हैं और कई दिहाइयों से ये जंग लड़ी जा रही है। कश्मीरी खड़े हैं और कश्मीरी अवाम जो है पाक फौज के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कबीर कियानी। कियानी साहब, हमारा मुकाबला जो है वो बुज़दिल और मकार दुश्मन से है जो सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है। आपका गांव है यहाँ पे, आप रोज़मर्रा के मामूलात हैं, आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, 3 ख़वातीन जो है वो शहीद भी हुई। तो कैसा जज्बा है यहाँ पे अवाम का, कैसा जज्बा है बच्चों का कि उन्हें कोई डर खौफ नहीं है यहाँ पे? हमारा इलाका जो चफाड़ है, यहाँ पर बहुत जिंदादिल लोग हैं और बहादुर लोग हैं, अक्सर फ़ौजी रिटायर भी हैं, मैं खुद एक रिटायर हवलदार हूँ। तो हमारा मुकाबला इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मकार और बुज़दिल दुश्मन ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा भी है और हमारे लोग भी जो हैं वो बहादुर और दलेर हैं। तो इंशाल्लाह जब भी कभी मौका मिला तो फतह हमारी होगी। जी, फतह हमारी होगी और हमने ये साबित कर दिया कि फतह कैसे होती है और कैसे जवाब आता है, क्योंकि हमारी जो जवानों ने जवाब दिया उससे अब सदियों तक याद रहेगा। तो यहाँ पे जो ख़वातीन शहीद हुई और जो उस रात शेलिंग हो रही थी, तो लोगों का क्या जज्बा था? लोग जो है अपनी पाक फौज के साथ खड़े थे, मुल्क के लिए जो है वो मरने के लिए तैयार थे। इंशाल्लाह लोग जो हमारे हैं ये पहले भी पाक फौज के साथ थे और अब भी इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। लोगों का जज्बा बहुत हाई था, मोराल बहुत हाई थे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान। इंटरनेशनल सतह पर भी ये तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज का और पाकिस्तानी अवाम का एक मकार और बुज़दिल दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम हर सतह पर तैयार हैं अपने दुश्मन के लड़ने के लिए। मकारी कर ले, शेलिंग कर ले, लेकिन जो है वो हमारी कौम को नहीं हरा सकता। लोगों का जज्बा आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? बिलाल शौकत। बिलाल भाई, जब आपकी दुकान है यहाँ पे और कारोबार भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब शेलिंग होती है तो आपके कारोबार को भी नुकसान पहुँचता है, आपके घरों को भी नुकसान पहुँचता है, तो कैसा जज्बा था? कोई यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी को कोई डर खौफ नहीं था कि जो शेलिंग हो रही है आती रहे खड़े हैं? जी, सबसे पहले तो यही है कि हमारे अंदर कोई डर नहीं था, हम दुश्मन के मुकाबले के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे और पाक फ़ौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और मज़ीद अगर इंडिया जंग करना चाहता है तो वो शौक़ से करे, हम उनके इस शौक़ को खाक में मिलाएंगे इंशाल्लाह। जंग करना है तो शौक़ से करे, लेकिन हम खड़े हैं। तो यहाँ पे लोगों को डर नहीं लगता कि शेलिंग आ रही है? नहीं, कोई डर नहीं है। अब मौत आनी है, एक ना एक दिन तो आनी है। अगर उनके इस बिला इख्तियार फायरिंग से ही आनी है तो बेशक आ जाए, लेकिन हम मुकाबला डट के करेंगे उनका इंशाल्लाह। बिल्कुल, मौत तो आनी है और हम खड़े हैं, ये जज्बा है लोगों का। और ये इस जज्बे के साथ हमारी जो सिविलियन आबादी है, जो हमारे शहरी हैं,
वो खड़े हैं कि बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, घर तबाह होते हैं, तबाह हो जाएं, लोग शहीद होते हैं, शहीद हो जाएं, लेकिन हम खड़े हैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। और अभी हम आपको लेके चलते हैं उस मकाम पे, उस घर में लेके चलेंगे आपको कि जिस घर में ख़वातीन शहीद हुई थी, क्योंकि ये जो पहाड़ है इस साइड से ये शेलिंग आती है और नीचे जो है वो गांव है, और ये सारी शेलिंग जो है इस नीचे गांव में आती है, चपाड़ में, और लोगों का नुकसान होता है, लोगों की जो इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी मामूल पर है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, लोग अपने मामलात ज़िंदगी जो है वो किए जा रहे हैं, और इनके साथ हम जो है वो खड़े हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दुकानें खुली हुई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है। मुझे यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मिलेंगे उन बहादुरों के साथ जिन्होंने अपनी ख़वातीन जो है उनकी शहीद हो गई, उन भाइयों की, लेकिन उनका हौसला जो है वो पस्त नहीं हुआ और वो आज भी खड़े हैं, आज भी मुकाबला कर रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम उस घर पहुंच चुके हैं चपाड़ गांव के, जहां पे इंडियन मिसाइल गिरा था और इंडिया ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था। वाजिद हमारे साथ मौजूद है, उसका घर है, उस घर को निशाना बनाया गया था। दिखाएंगे आपको कि क्या तबाही है, ख़वातीन कहाँ पे काम कर रही थी और जिन्हें शहीद किया गया, इस घर को नुकसान कितना पहुँचा, और इस घर में कौन कौन से लोग मौजूद थे और वहाँ पे हुआ क्या था। वाजिद ज़रा बताइएगा, जब मिसाइल गिरा तो ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये किस चीज़ का है? ये मेरी किचन का है, ये ऊपर छत था किचन का, और अंदर बर्तन वगैरह ये सारे किचन के अंदर ही थे, और ये मेरा किचन था इधर इस जगह पे। अच्छा। और जब गोला लगा है और ये आधा इसकी छत वो ऊपर दरख्त के साथ है, बाकी सारा सामान ये जो मलबा इकट्ठा करके ये इकट्ठा करके रखा हुआ है सारा इधर। ठीक है, ये मलबा है नाज़रीन, आप देखें, ये किचन, घर का किचन, ये उसकी छत थी और जहाँ पे ये मिसाइल लगा, और ये आप देख सकते हैं कि ये निशान है उस मिसाइल के जब उसने हिट किया तो ये सारा जो है वो तबाही हुई। ये घर के बर्तन आप देख सकते हैं, बर्तन सारे टूट चुके हैं, और ये देखें ये सारी चीज़ें, अगर आपको वाजिद मुझे इजाज़त दे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊं कि घर के बर्तन तबाह हो गए, सारी चीज़ें जो है वो तबाह हो गई। तो ये सारा आप देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाल है, ये हाल हुआ है उस मिसाइल फायर होने के बाद, और उस मिसाइल के कुछ और बाकियात भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ मलबा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और कुछ ज़र्रे मिसाइल के जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, उसके निशानात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आइए वाजिद हमें बताएं कि बाकी घर में क्या था। ये वाजिद के जो जानवर हैं वहाँ पे बंधे हुए हैं, और ये पूरी कुल कायनात जो है नाज़रीन, ये इसका घर आपको दिखाते हैं। बल्कि कायनात तो ख़त्म होगी जब इस ख़वातीन की, उनकी वालदा, उनकी बेगम साहिबा और वो शहीद हो गई, तो इस घर की कायनात तो ख़त्म होगी। लेकिन इस घर में आने का मकसद ये है कि आपको दिखाएं, आपको अंदाज़ा कराएं कि सूरत हाल जो है वो क्या थी। ज़रा अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन कि अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए आपको, तो वो दरख्त के ऊपर तक जो है मलबा पड़ा हुआ है, उस मिसाइल की तबाही की जो है वो गवाही दे रहा है कि इंडिया ने किस तरह यहाँ पे मिसाइल दागा और यहाँ पे क्या तबाही आई। और ये तबाही जो है, ये लोग जो है वो कई सालों से, कई दहाइयों से जो है इस तबाही का सामना कर रहे हैं, लेकिन डट के खड़े हैं, लेकिन हौसला के साथ खड़े हैं, जज्बा के साथ खड़े हैं। वाजिद ज़रा आइए मुझे दिखाइए कि यहाँ पे ये किचन था आपका? ये किचन था हमारा, ये सामने किचन है, ये ऊपर छत थी इसके, इधर गोला लगा था, ये सामने निशान बना हुआ है। कौन सा निशान है? ये सामने खड्डा था इधर, ये अच्छा, ये दरवाज़ा था इधर, ये देखें अंदर ये यहाँ पे ये किचन का एरिया है जो तबाह हो चुका है, और ये इस मिसाइल से जो है वो एक गड़ा पड़ गया है। इस गड्ढे में जो है वो ये जब मिसाइल लगा तो तबाही आई और यहाँ पे ये गड्ढा पड़ गया, और यहाँ पे उन्होंने पत्थर
रखे हुए हैं और पत्थर रख के इसको थोड़ा सा बंद भी किया हुआ है। आपको मज़ीद दिखाते हैं कि इस घर में क्या है। ये इस वाजिद का घर है। कुल कायनात एक कमरा है। छोटी बच्ची आपको नज़र आ रही है वाजिद के, और यहाँ पे एक ही बेटी रह गई है। नाज़रीन, इस शख्स का जज्बा देखें। आपकी वालदा शहीद हो गई? जी, मेरी वालदा शहीद हो गई है। आपकी वाइफ और छोटी बेटी शहीद हुई है। इनकी वालदा शहीद हो गई, इनकी बेगम साहबा शहीद हो गई और इनकी छोटी बेटी जो है वो शहीद हो गई और एक बेटी बची है। ज़रा वाजिद ज़रा मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये छोटी बेटी है, इसका नाम क्या है? उम्मे हानिया। उम्मे हानिया। और जो आपकी बेटी शहीद होगी उसका नाम क्या था? उम्मे हादिया। उम्मे हादिया शहीद हो गई और उम्मे हानिया जो है वो अब ये प्यारी सी बच्ची जो है पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रही है नाज़रीन कि ये बच्चे जो हैं किस तरह शहीद किए जा रहे हैं, किस तरह कश्मीरियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है और किस तरह जो है इन बच्चों को इन बच्चों से उनकी माएँ जो है वो छीनी जा रही हैं। इस बच्ची की वालदा शहीद हो गई हैं, इस बच्ची की दादी शहीद हो गई हैं। इस बच्ची की बड़ी बहन थी, इससे बड़ी थी? नहीं, वो छोटी थी। इससे छोटी बहन जो है कितने साल की? 2 साल की है। 2 साल की उम्मे हादिया शहीद हो गई और उम्मे हानिया इसकी बड़ी बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये मकरू चेहरा है भारत का, ये बर्बरियत का वो निशान है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस उम्मे हादिया ने क्या बिगाड़ा था उस भारत का, क्या बिगाड़ा था दुनिया का कि जो फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए और इस बच्ची को निशाना बनाया गया, इस घर को निशाना बनाया गया और इस घर की कुल कायनात जो है वो तबाह कर दी गई। ये असल चेहरा है भारत का जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये वो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि जब जंगें होती हैं तो कुछ कवानीन, कुछ असूल जो है वो तय होते हैं, जो अंडरस्टूड होते हैं कि हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाना, जो लोग सरेंडर कर जाते हैं उनको निशाना नहीं बनाना, जो आबी ज़खायर हैं आपके, जो हॉस्पिटल हैं आपके, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको निशाना नहीं बनाना। लेकिन यहाँ पर कोई असूल नहीं है, यहाँ पर कोई SOP नहीं है, कोई जंगी कवानीन नहीं है। और हमारी पाक फ़ौज ने, अगर आप इंडिया की साइड पर की वीडियोज़ देखें और इंडिया का मीडिया जो है उसको ज़रा मॉनिटर करें, उनका सोशल मीडिया मॉनिटर करें, तो आपको कहीं भी सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो नज़र नहीं आएगी। कोई बंदा जो है वो ये कहता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा कि पाक फ़ौज के शेलिंग से या पाक फ़ौज की कार्रवाई से किसी सिविलियन आबादी को हिट किया गया है। हमने हिट किया, हमने उन पोस्टों को तबाह किया, हमने पोस्ट को तबाह किया इस सेक्टर से, लेकिन किसी भी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। और ये बाप ये अपनी बच्ची को उठाए हुए दुनिया से सवाल कर रहा है कि कहाँ गए आपके कवानीन, कहाँ गए आपकी इंसानी हकूक़ के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कहाँ गए, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी यहाँ पे हो रही हैं उसका दुनिया हिसाब क्यों नहीं लेती। दुनिया को चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो यहाँ पे देखे क्या हो रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत जो है उसका बाज़ार गर्म है, तो कोई दुनिया सवाल क्यों नहीं करती कि ये भारत जो है वो क्या कर रहा है, ये भारत जो है वो नस्ल कुशी कश्मीरियों की क्यों कर रहा है, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं करता। और ये बच्ची उम्मे हानिया ये सवाल कर रही है दुनिया से कि उसकी जो छोटी बहन थी उसका क्या कसूर था, उसकी वालदा का क्या कसूर था, उसकी दादी का कसूर क्या था कि उसे शहीद कर दिया गया। क्या अभी ये देखें, मैं नहीं कह रहा, इस बाप के आंसू देखें और दुनिया देखे इसको कि ये बाप अब अपनी बेटी को उठा के, जिसकी एक छोटी बच्ची जो है वो शहीद होगी, एक माँ शहीद होगी, उसकी कुल कायनात, उसकी बीवी शहीद होगी, लेकिन वो उसका जज्बे को सलाम है कि वो अभी खड़ा है। क्या कहेंगे इस बच्ची को, अब क्या पढ़ाएंगे, क्या किस क्लास में है ये अभी जा रही है स्कूल, अभी दाखिल नहीं करवाई है, अभी छोटी 4 साल की। और ये आंसू किसी बुज़दिली के नहीं है, ये भी आपको बता दूं, ये आंसू जो है वो किसी बुज़दिली के नहीं है, ये आंसू उस बेटी के लिए हैं जो छोटी थी, मासूम थी, 2 साल की थी और उसे पता भी नहीं था कि ये मिज़ाइल कहाँ से आया, उसे पता भी नहीं था कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है, उसे पता ही नहीं था कि जंग क्या होती है, लेकिन वो शहीद हो गई। ये
उस बाप के आंसू हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये बुज़दिली के आंसू नहीं हैं, और ये बाप, ऐसे कई बाप, ऐसे कई माएँ जो हैं वो कई दिहाइयों से, कई सालों से इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और इस सूरत हाल को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि ये मकरू चेहरा है भारत का, ये वो असल चेहरा है भारत का कि जो दुनिया को दिखाया जा रहा है। मेरे सामने ये देखें, वो बुज़ुर्ग देखें, उसके आंसू देखें, और वो वालिद आपके, ये वालिद है वाजिद का, जिसकी बीवी शहीद होगी, जिसकी बहू शहीद होगी, जिसकी छोटी जो पोती थी उम्मे हादिया शहीद हो गई, और इस बाप के आंसू देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके जज्बे को सलाम है जी, आपकी बहादुरी को सलाम है। बिल्कुल सलाम है जी, कि आप इतना अपनी कुल कायनात जो है वो यहाँ पे जो है वो करके भी आप जो है वो खड़े हैं। बिल्कुल खड़े। तो उम्मे हादिया को तो कोई पता नहीं था कि वो तो 2 साल की थी, उसको कोई क्या पता था उसको। बस जो कौन सा, मेरे बच्चे 2 फौजी है, मेरे जवान है, कोई नहीं घबराते, ये कहते हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, जो कोई होना था। मेरा जज्बा वही है, हम लड़ेंगे। कोई अफसोस नहीं है? नहीं अफसोस है, कोई डर नहीं है? नहीं, कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल। एक मिसाइल क्या 10 मिसाइल आ जाए, हम खड़े हैं। और ये जज्बा है उस बाप का, और ये जज्बा है उस शहरी का, ये जज्बा है उस घर का, उस ख़ानदान का, कि जो अपने शोहदा के साथ जो है वो खड़ा है, और शहीद कराने के बावजूद जो है वो खड़ा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, लोगों से दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे जुल्म बर्बरियत की क्या दास्तानें हैं, क्या यहाँ पे दास्तानें रकम की गई हैं, और बहादुरी की दास्तानें जो है वो लोगों ने रकम की हैं। खड़े हैं हौसले के साथ, हमने किसी भी चेहरे पे जो है कोई मलाल नहीं देखा, कोई डर नहीं देखा, कोई खौफ नहीं देखा। दुश्मन बिल्कुल सामने है, और यहाँ से सिर्फ एक गोला फायर करने की देर है कि फिर यहाँ पे कोई गोला आएगा और फिर कोई घर तबाह हो जाएगा। और ये भारत के गोले, ये भारत की शेलिंग का रोज़ ये लोग जो है वो सामना करते हैं, निशाना बनते हैं, लेकिन खड़े हैं हौसले के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम उन शोहदा की कब्रों पर पहुँचे हैं फातह के लिए, दुआ के लिए, और यहाँ पर गांव के जो काउंसलर हैं कियानी साहब, उनके बाकी जो दोस्त हैं, जो साजिद साहब हैं, साजिद की भाभी वालदा की डेथ हुई, शहीद हुई, छोटी उनकी भतीजी जो है वो शहीद हो गई। तो यहाँ पे दुआ की जा रही है। यहाँ पे आप देखें तो मुख्तलिफ़ जो पाक फ़ौज के अफसरान हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पे फूल रखे गए, यहाँ पर हाज़िरी दी गई उन शोहदा की कब्रों पर, उनकी कब्रों पे उनको सलाम पेश करने के लिए, उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करने के लिए जो है वो यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ पर कब्रों पर फूल चढ़ाए गए, फूल रखे गए। CEO की तरफ से मुख्तलिफ़ जो है जो रैंक अफसर हैं उनकी तरफ से रखे गए। तो ये 2 कब्रें हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है माइंड में कि 3 शहीद थे, जिसमें साजिद की वालदा शहीद हुई, साजिद की भाभी साहबा वो शहीद हुई, साजिद की जो छोटी 2 साल की भतीजी है उम्मे हानिया वो शहीद हुई, उम्मे हादिया वो शहीद हुई। और लेकिन कब्रें आपको 2 नज़र आ रही हैं। साजिद जो छोटी बेटी है उसकी कब्र कहाँ पे है? उसकी कब्र ये है और अपनी वालदा के साथ है, इसलिए इन्होंने जल्दी की थी कि फायर बहुत तेज़ हो रहा था, तो लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए शॉर्टकट जो कब्रें 2 बनाई हैं। तो मेरी वालदा की कब्र वो सामने है, वो वाली है, तो भाभी की इधर है, साथ मेरी भतीजी है, और ये जो डेरी छोटी सी बनी है ये मेरे वालदा के छोटे छोटे टुकड़े जो मैंने इकट्ठे किए थे वो दफनाए हुए हैं सामने। अल्लाह अकबर। ये आपको जो छोटी सी ढेरी नज़र आ रही है ये बेसिकली कब्र नहीं है, ये वो उस बहादुर ख़ातून की, साजिद की वालदा साहबा के जिस्म के वो टुकड़े हैं। मुझे जो है वो अफसोस हो रहा है कि लेकिन आपको बताना है दुश्मन मुल्क की बर्बरियत, जुल्म और बर्बरियत की जो मिसाल है वो आपको दिखानी है। ये उनके जिस्म के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पे दफन किए गए हैं, और 2 कब्रें हैं। जो छोटी बेटी है 2 साल की, वो अपनी वालदा के साथ दफन की गई है। उस वक़्त शेलिंग इतनी शदीद थी कि दोनों को, माँ बेटी को, एक ही कब्र में जो है
वो दफन किया गया, साथ उनकी वालदा जो है वो दफन की गई हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखें CEO की तरफ से, ऑल रैंक ऑफिसर की तरफ से जो है वो फूल रखे गए हैं। मज़ीद जो अफसरान यहाँ पर आए हैं उनके भी आपको दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्लैग जो है इस बात की निशानी है, यहाँ पर इस बात की मिसाल है यहाँ पर कि लोग पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए जो है इस परचम की हुर्मत के लिए जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने जो है वो पेश कर रहे हैं, अपनी इमलाक का नुकसान जो है वो करवा रहे हैं, अपने घर तबाह करवा रहे हैं। लेकिन इस परचम के साए तले जो है वो पूरी कौम मुत्तहिद है और दुनिया ने देख लिया कि इस मार्का हक में, इस ऑपरेशन बनियान मरसूस में पूरी कौम किस तरह मुत्तहिद थी इस पाक परचम की साए तले, इस सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे पूरी कौम किस तरह मुत्तहिद थी। अगर मेरा कैमरामैन ज़रा मेरे करीब आए तो मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का परचम और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर का परचम भी यहाँ पर लहराया गया है। ये कुछ ऑफिसर्स की तरफ से यहाँ पर फूल रखवाए गए, वो यहाँ पहुँचे और यहाँ पर जो है उन्होंने फूल रखे। और यहाँ पर हाल ये था, हमें बताया गया, कियानी साहब ने बताया और बाकी लोगों ने बताया कि शेलिंग इतनी शदीद थी कि यहाँ पर जो है वो दफनाने के लिए भी जो है वो लोग यहाँ पर क्योंकि शेलिंग थी तो लोगों की सेफ्टी की वजह से जो है वो यहाँ पर पहुँचना मुहाल था, तो कब्रें जो हैं वो 3 के बजाय 2 बना देंगी। और ये देखें, अगर थोड़ा सा जूम करे मेरा कैमरामैन तो ये तारीख़ लिखी हुई है और ये तारीख़ रकम हो गई है। ये 6 जो है मई की 7 मई की तारीख़ जो है वो लिखी गई। यहाँ पे कोई तख्ती नहीं बनाएगी लेकिन तारीख़ जो है वो रकम हो गई है कि इन शहदा ने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी, अपने वतन पर कुर्बान होगी, लेकिन इनका जज्बा जो है वो कायम दायम है और इनके हौसले पस्त नहीं हुए, इनका जज्बा जो है अब भी कायम है। ये था नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के गाँव से, उस गाँव से जहाँ पर भारतीय फ़ौज ने शेलिंग की, भारतीय फ़ौज ने लोगों को शहीद किया। उस गांव से हमने आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल थी, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी दिखाया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। इस गांव से मुझे दें इजाज़त, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस गांव से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।